दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिया दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 14/5/2025 तो टैरिफ वार जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने छेड़ा था। करीबन 2 महीने पहले मैंने ये कहा था कि देखना दिलचस्प होगा कि ये टैरिफ वार जो ट्रंप साहब ने सारी दुनिया पे थोपा है वो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाता है या डिस्ट्रॉय अगेन करता है। देखिए मात्र 1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया चाइना और अमेरिका के बीच। चूंकि ट्रेड वार मुख्य तौर पर इन दो देशों के बीच छिड़ी थी, जहां ट्रंप साहब ने 145% का टैरिफ लगाया चाइना के सामानों पे और चाइना ने उसके विरुद्ध 125% का टैरिफ अमेरिकी सामानों पे लगाया, जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है अस्थिर हो गई, व्यापार अस्थिर हो गया, क्योंकि दोनों दुनिया की सबसे बड़ी 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। मैंने कहा था देखना दिलचस्प होगा और देखिए कि मात्र 1.5 महीने 2 महीने के ये अवधि में अमेरिका और चाइना के बीच एक ट्रेड डील हो चुकी है। 90 दिन के लिए फिर जो है टैरिफ को टाल दिया गया है। अब जो वर्तमान टैरिफ लगाया गया अमेरिका चाइना पे वो 30% होगा और चाइना मात्र अमेरिकी सामान पे 10% का लगाएगा। यानी घूम फिर के स्थिति वहीं आ गई, क्योंकि इस टैरिफ वार ने दुनिया को तो अस्थिर किया था। अमेरिका में महंगाई बढ़ा दी थी, जिसकी हमने बहुत पहले 1.5 महीने पहले कहा था कि वो अमेरिका में गरीबी बढ़ाएगा, महंगाई बढ़ाएगा, जिसका हमने रिजल्ट देख ही लिया है। एक नेता जो है वो क्या कर सकता है और खासतौर से अस्थिर चरित्र का नेता क्या कर सकता है, ये ट्रंप साहब के काम से हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा। दृढ़ नेता है, लीक से हटके हैं ट्रंप साहब, लेकिन अस्थिर है। उनके इस अस्थिर चरित्र का दुष्परिणाम अमेरिकी जनता भी भुगत रही थी और सारा विश्व भी भुगत रहा था। दोस्तों शीर्षासन धरना आप जानते ही लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चीन और अमेरिका की इस ट्रेड डील के साथ ही दुनिया में व्यापारिक गतिविधियों को फिर गति मिलने की संभावना है, गति मिल रही है, स्थिरता आ रही है। बस मुख्य बात यही थी कि सनक, दृढ़ता, लीक से हटकर कुछ करने का उतावलापन जो है एक अस्थिर दुनिया रचती है, लोगों को कष्ट बढ़ाती है। ये ट्रंप साहब को समझना हो, समझ में तो आ गई है और उम्मीद है कि ट्रंप साहब इस रवैये पे आगे कायम रहेंगे, बिना उतावलेपन के साथ सोच समझ के निर्णय बनाएंगे ताकि दुनिया में अस्थिरता ना फैले।